सर्दियों में ड्राई स्किन का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आज मैं आपको ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से ड्राई स्किन के मसले से आप बच सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ोहा सोहेल एंड वर्किंग एज अ सीनियर लेक्चरर एट फातिमा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन एट मरहम। सर्दी के मौसम में बहुत से लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि स्किन के ऊपर खुश्की हो गई, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई। हम क्या कंज्यूम करें, इसके ऊपर क्या अप्लाई करें जिसकी वजह से हम इस मसले से बच सकें। मैं अपने बहुत से पेशेंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ कि जब तक आपकी डाइट ठीक नहीं होगी, आपका एक्सटर्नल बॉडी भी ठीक नहीं होगी। सो आप कुछ भी ऊपर लगा लें, लेकिन जब तक इंटरनली आपकी कंजम्पशन अच्छी नहीं होगी तब तक आपको गुड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले कोशिश ये करें कि सर्दियों में अपनी डाइट में उन चीज़ों का इस्तेमाल रखें जो आपको हाइड्रेटेड रखें। नंबर 1, पानी का इस्तेमाल। लेकिन अगर आप पानी को पानी के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो सर्दी के मौसम में कोशिश करें कि जूसेस का इस्तेमाल लाजमी करें। ऑरेंज जूस, गाजर का जूस, चुकंदर का जूस लाजमी इस्तेमाल करें। इसमें मौजूद होता है विटामिन सी जो आपकी स्किन के अंदर कोलाजन की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है और स्किन को ड्राइनेस की तरफ जाने से रोकता है। बहुत से लोगों को एक्नी का मसला हो रहा हो तो विटामिन सी उससे भी फाइट अप करने के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। ड्रिंक्स के साथ साथ कोशिश करें कि यखनी का इस्तेमाल, सूप्स का इस्तेमाल लाजमी करें। इनके इस्तेमाल से ये होता है कि अगेन आपकी बॉडी के अंदर पानी जाता है तो आपकी स्किन जो है वो प्लम्पी रहती है। जब आपकी स्किन के नीचे से पानी ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर ड्राइनेस के सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ जब पानी आपकी स्किन से ख़त्म होता है तो आपकी स्किन के वो फाइन लाइन्स और आपको झुर्रियाँ पड़ती हुई नजर आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि जब पानी निकल जाता है तो वो जगह खाली होती है और आपकी स्किन ढिलकने लग जाती है। अगर मैं आपको इसका सिंपल एक तरीका बताऊँ कि आप किस तरह से देख सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस है कि नहीं, तो आप अपनी स्किन को ऐसे रखिए, इसको उठा के देखना। अगर ये उठ के फौरन नीचे आ जाती है तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर पानी मुनासिब मिकदार में, लेकिन अगर ये ऊपर जाके वापस आने में वक्त ले तो इसका मतलब आपकी बॉडी में पानी की मुनासिब मिकदार मौजूद नहीं है। तो कोशिश करें कि ड्राइनेस से बचने के लिए जूसेस का इस्तेमाल करें, यखनी का इस्तेमाल लाजमी करें, डिफरेंट सूप्स का इस्तेमाल करें, कहवा जात इस्तेमाल करें। और कहवा जात में मैं प्रेफर ये करती हूँ कि आप जिंजर टी लें या आप शहद का कहवा बना के कंज्यूम करें, क्योंकि ये आपकी स्किन के ऊपर जो भी वायरल बैक्टीरियल मसाइल आ रहे होते हैं उनसे आपको बचा के रखता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इसके अलावा नारियल का पानी, नारियल के पानी में भी अगेन विटामिन सी मौजूद होता है, पानी की बहुत मिकदार मौजूद होती है जो अगेन आपकी स्किन को फ्रेश और प्लम्पी रखने में रोल प्ले करता है। इसके अलावा नट्स का इस्तेमाल, जैसे आपके पास अखरोट है, आपके पास बादाम है, इसमें मौजूद होता है विटामिन ई जो आपकी स्किन के ऊपर मॉइस्चर को रिटेन रखवाता है और बॉडी के अंदर ड्राइनेस को आने से रोक देता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अपनी डाइट में करते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस के मसले से आप बच सकते हैं। और कोशिश करें कि सर्दियों के मौसम में चाय, कॉफ़ी, इवन ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि आपको ड्राइनेस की तरफ लेकर जाते हैं। दिन में 1 कप या 1 से 2 कप रिकमेंडेड है, लेकिन इससे ज़्यादा कप्स अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो आपको ड्राइनेस की तरफ लेकर जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला ड्राइनेस का बढ़ जाता है। तो सर्दी के मौसम में ड्राइनेस से बचने के लिए, अपनी स्किन को खुशगवार और अच्छा बनाने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, और जिनके इस्तेमाल से मैंने आपको रोकने का कहा है उनको अवॉइड करें ताकि आप हेल्दी स्किन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।